हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स खबरी। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा कल्याण से, द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर एवर टू विन अ यूरोपियन लीग टाइटल। From Punjab to Europe at a young age of 21, Manisha's journey has inspired so many of us. Let's find out more about it from Manisha herself. Hi Manisha, thank you so much for joining us today. Hello, I'm also happy to join this stream. थैंक यू मनीषा। मनीषा, शुरू से शुरू करते हैं। आप पंजाब से हैं। कैसा था घर में माहौल? कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई? कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता था स्पोर्ट्स का घर पे, स्कूल में? अम, तो बेसिकली जब मैं अपने 7th स्टैंडर्ड में थी, उससे पहले मैं बास्केट और एथलेटिक किया करती थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। अ, तो फिर उसके बाद जो हमारे कोच थे, वो पहले फुटबॉलर थे। तो उन्होंने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि तुम फुटबॉल खेलना चाहती हो? क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम के ट्रायल ट्रायल चल रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं ट्रायल दूँगी उस चीज़ के, फुटबॉल के। तो फिर उन्होंने मेरे ट्रायल दिलवाए और मैं मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो फिर मैंने जब फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, मतलब मुझे इतना नहीं आता था, जस्ट बॉल को लंबा फेंक दिया और रनिंग करनी है, ऐसा था बस। और फिर धीरे-धीरे मतलब जब हमारे ट्रेनिंग स्टार्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट टीम के, और उसमें मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कैसे ट्रेन करते हैं, और फुटबॉल मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एक तरह का कि जब मैंने स्टार्ट किया तो आई फॉल इन लव विद द फुटबॉल। तो ऐसा हो गया था। तो फिर धीरे-धीरे उस चीज़ के ऊपर मैंने ट्रेनिंग की, और मेरे जो कोच थे, उन्होंने भी उस चीज़ के ऊपर काम किया था। तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में आई एम डूइंग गुड, और फिर मैंने स्टेट टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर मैंने नेशनल्स खेले। फिर ऐसे धीरे-धीरे क्लब वगैरह उनमें जाना शुरू किया, और फैमिली का भी काफ़ी अम, पॉज़िटिव ही था सब कुछ, और फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव है शुरू से ही, और मेरे जो पापा-मम्मी मतलब बहनें सब काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इवन कि नाउ ऑल्सो दे आर वाचिंग माय मैचेज़। जब भी उनको पता चलता है कि मतलब आज टेलीकास्ट हो रहा है मैच, तो सब बैठ जाते हैं, तो देखते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे भी, और इवन कि कोई भी सिचुएशन हो फैमिली में, और तभी उन्हें कभी ऐसा रोका नहीं कि मत जा ये करने, वो फुटबॉल खेलने। तब भी मेरे को ज़बरदस्ती कभी-कभी वो लोग मुझे भेजते थे कि जा, आज ट्रेनिंग नहीं जा रही है क्या? तो काफ़ी सपोर्ट था फैमिली से भी। जी, मनीषा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके बारे में सुनी थी कि जब आप स्कूल में थी तभी भी आप प्रैक्टिस ग्राउंड में पहले पहुँच जाती थी लोगों से। आप एक्स्ट्रा हुँ, प्रैक्टिस करती थी, उनके आने के पहले भी आप पहले आप टाइम स्पेंड करती थी फुटबॉल के साथ, हुँ, अपनी खुद की प्रैक्टिसेज़ आप करती थी। एक यंग एज में हुँ, ही आपके अंदर वो एक मोटिवेशन था कि मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने हैं। तो वो हुँ। कैसे आया आपके अंदर? जब मैं डिस्ट्रिक्ट टीम में खेल रही थी, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि स्टेट टीम की सिलेक्शन होती है उसी मैचेस में। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है स्टेट टीम के लिए। तो फिर मैंने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर खेलना है और पंजाब के लिए खेलना है, तो मुझे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इवन कि फिर मैंने जब 8th में थी, तो मतलब इतना मेरा मतलब जो आस-पास थे फुटबॉल ज़्यादा खेलने वाले लोग नहीं थे, बट फिर भी कभी-कभी कोच मतलब हमारी स्कूल की टीम भी नहीं थी, सिर्फ़ एक मैं ही थी जो खेलती थी, बस डिस्ट्रिक्ट टीम के ट्रायल देते थे उस टाइम पे। तो फिर मेरे कोच ने थोड़ा बहुत गाइड किया उस टाइम पे, और बट जो मेरे गाँव के जो बॉयज़ थे, मतलब मैं उनके साथ ट्रेन किया करती थी। इवन कि 2-3 प्लेयर थे हमारे गाँव के भी जो क्लब्स में खेलते थे उस टाइम पे, तो उनके साथ ट्रेनिंग किया करती थी मैं। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जब और कभी-कभी मतलब होता था कि ऐसा था कि जितना आप फुटबॉल के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आई थिंक स्किल्स काफ़ी बेटर होती है। तो फिर मैं खुद से ही बॉल लेके चली जाती थी ग्राउंड में, थोड़ा बहुत टचेस वगैरह, जगलिंग, और
शूटिंग प्रैक्टिस किया करती थी ग्राउंड पे अकेले। मतलब अगर लड़के 5 बजे आते थे ग्राउंड में इवनिंग को, मैं 4 बजे चली जाती थी। तो उस चीज़ से मतलब काफ़ी मतलब मुझे अ, मतलब बेसिक चीज़ें जो थी वो सीखने को मिली, जब मैं खुद से किया करती थी और उससे मुझे रिज़ल्ट भी मिले और नेक्स्ट ईयर मैंने स्टेट टीम भी खेला और उसके बाद मतलब काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिले मुझे। जी। मनीषा, स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफ़ी लोग एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह करते हैं या हॉबी की तरह करते हैं। हुँ, तो जब हम खेल रहे होते हुँ, हैं तो कभी हम हो सकता है कि एट जब हम छोटे हैं तब हम सोचते नहीं है कि इसको मैं करियर बनाऊँगी, राइट? आप फ्लो-फ्लो में खेल रहे हैं, सिलेक्शन हुँ, होता जाता है, एक टीम से दूसरी टीम, सीनियॉरिटी बढ़ती रहती है, आप बेटर टीम्स के लिए खेल रहे होते हुँ, हो। तो कब आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, फुटबॉल तो मेरा करियर बन गया है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर नाउ? हुँ। अ, मतलब ये था कि मतलब मुझे शुरू से ही फुटबॉल के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं ट्राई करने का। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज़। अ, तो हाँ, शुरू से मतलब था कि मुझे फुटबॉल ही खेलना है और मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। बट कभी-कभी फ़ील होता था कि नहीं होगा मतलब घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी मतलब ऐसी चीज़ें होती थी तो मतलब कभी अ अ, मतलब सिचुएशन ऐसी इतनी अच्छी नहीं थी तो कभी-कभी फ़ील होता था कि शायद क्विट द कर देना चाहिए पढ़ाई करके ही और थोड़ा बहुत उसके बाद फिर मतलब जो नॉर्मल लोग करते हैं जॉब्स वगैरह कर लेनी चाहिए। बट ऐसा था कि मतलब मेरे मुझे दिखता ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँ कि जॉब वगैरह ले लूँ या फिर फुटबॉल छोड़ दूँ। तो तो फिर ऐसा हो गया था कि मतलब इसी के साथ ही अभी मुझे करियर बनाना है मतलब शुरू से ऐसा हो गया था। तो फिर मतलब घरवाले भी काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने भी मतलब काफ़ी पुश किया मुझे उस चीज़ में तो फिर मतलब ट्रेनिंग वग़ैरह मैंने नहीं छोड़ी उस चीज़ को लेके और मैं जब अपने जो प्लेयर्स थे वुमेन्स नेशनल टीम में जो उस टाइम पे मुझे बाला दी, अदिति चौहान, आशा लता ये लोग सबको देखती थी मैं। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं भी नेशनल टीम में जाऊँ और मैं भी अपने इंडिया के लिए खेलूँ। तो वो चीज़ जब मतलब जब मैंने देखा है सब लोग को करते हुए इवन कि फॉरेनर प्लेयर्स ऑल्सो कि उनके बारे में मतलब मैंने जाना तो ये चीज़ से मुझे काफ़ी पुश मिला है मतलब इस चीज़ से कि हाँ, क्विट नहीं करना है मतलब अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आई एम श्योर कि रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलता है उस चीज़ का। तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैंने कि मतलब आते थे ख़्याल बट फिर भी अपना कंटिन्यूअसली आई एम डूइंग वर्किंग हार्ड और कभी एक्सक्यूज़ नहीं देना है अपने आप को। अगर कभी पता मतलब कुछ होता है कि मतलब स्टेप बैक हो जाता है कभी-कभी, तो फिर भी नहीं ये एक तरह का मतलब लर्निंग स्टेज है तो उससे लर्न करके आगे और ग्रो करना है। मतलब यही था मेरे दिमाग में। मनीषा, किसी भी एथलीट के लिए अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना बहुत ही बड़ा हुँ, अचीवमेंट होता है। जब आपको पहली बार पता चला कि आप सीनियर वुमेन्स टीम के लिए खेलने वाली हैं, क्या था आपका रिएक्शन? और आप बहुत यंग थी उस टाइम पे, अब अभी भी आप काफ़ी यंग हैं, यू आर जस्ट 21 हुँ, इयर्स ओल्ड। बट एट दैट टाइम आप 16-17 साल में आपको पता चला है कि मैं सीनियर टीम के लिए खेलने वाली हूँ। कैसा लगा हुँ। आपको तब? मुझे मतलब जब मैं अंडर 19 में थी तब मतलब थाईलैंड के साथ हमारा मैच था तो हमने उसमें अच्छा परफ़ॉर्म किया था। तो कोच ने मुझे बुलाया था कि वो मेरा ऐसे नाम देंगे सीनियर टीम में, तो कि अलर्ट रहना तुझे मे बी नेक्स्ट कैंप में तुम जाने वाले हो। तो मैं काफ़ी खुश थी उस चीज़ को लेके एंड घर पे जब सबको बताया कि ऐसा है तो वो लोग भी सब खुश थे एंड मतलब एक मोमेंट था कि हाँ, अभी जो सारे सपने थे वो सच हो रहे हैं धीरे-धीरे क्योंकि मेरा उस टाइम पे मोटिव ये था कि हाँ, नेशनल टीम में खेलना है, वो लोग बालाजी लोग के साथ ये सब मतलब जो उस टाइम पे प्लेयर थे तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी उन लोग के साथ खेलने की। जी। इंडिया में भी आप ने काफ़ी क्लब्स के साथ खेला, आप सेतु के साथ एसोसिएटेड थी, गोकुलम केरला। फिर हुँ। एक दिन वो कॉल आया कि आप सिप्रस जा रहे हो, आप पोलैंड के लिए खेलने वाले हैं। क्या था आपका रिएक्शन और सोचा था आपने कि ये हो जाएगा इतनी जल्दी? अ,
हाँ, मुझे थोड़ा मतलब ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी सब होगा मतलब बट मेरे दिमाग में था कि हाँ, अभी बाहर जाके खेलना है किसी अच्छे क्लब के लिए। तो जब मुझे मतलब पता चला कि मुझे साइप्रस क्लब में ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिला है अपोलन में मतलब फिर मैं मतलब उस टाइम पे भी काफ़ी ये था कि मतलब था कि मतलब जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगी वहाँ पे मतलब डील्स में। तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी ये था तो बट फिर सब कुछ मतलब क्लियर हुआ कि हाँ, ये सब सब कुछ मिलेगा वहाँ पे और ये कंडीशंस वग़ैरह सब कुछ मतलब क्लियर हो गए थे। और आई थिंक जो मैंने सोचा था मतलब वैसा ही है मतलब आई एम एन्जॉयिंग हियर एंड सब कुछ बेटर जा रहा है अभी तक। जी, बट मनीषा एक यंग एज में जब आपको घर छोड़ के, परिवार छोड़ के हुँ, कहीं और जाके रहना पड़ता है, दूसरे शहर में भी जाना पड़ता है, तभी भी एक थोड़ा डर लगता है ऑफ कोर्स। अब हुँ, आप यहाँ पे एक दूसरे कंट्री में ऑल टुगेदर आप सब कुछ छोड़ के वहाँ आई। हुँ। तो थोड़ी घबराहट भी आई एम श्योर रही होगी। क्या आपने किसी को हाँ, रीच आउट किया? मतलब टीम में भी आई एम श्योर कि लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा। तो कैसे हुँ, आपने प्रिपेयर किया? आई एम श्योर घर वाले भी इमोशनल हो जाते हैं, वो आपको सपोर्ट करना हुँ, चाहते हैं, पर हुँ, घर वालों भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हम हुँ, अपना डर अपने माँ-बाप को नहीं बता पाते या फैमिली को नहीं जी। बता पाते क्योंकि वो घबराएँगे। तो हुँ। वो टाइम कैसा था? मेरे घर पे मेरी मम्मी है ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र करती है, उनको यही रहता है कि हाँ, अकेली जाएगी तो मतलब कुछ हो जाएगा, सँभल के रही इवन कि जब मेरा कैंक्री एफसी में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे भी मतलब काफ़ी मतलब घर पे सिचुएशन आ गई थी, मम्मी बोल रही है कि नहीं मैं जाने नहीं क्योंकि आई थिंक 2 महीनों के लिए मतलब मुझे जाना था मुंबई में कैंक्री एफसी के लिए खेलने के लिए। तो उस टाइम पे भी मतलब मम्मी ने काफ़ी बोला था कि नहीं मैं जाने ही नहीं दूँगी ऐसा-ऐसा। तो जो मेरे पापा थे, मेरी बहनों ने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मेरी बहन ने भी झूठ बोला था कि मम्मी मैं उसको मुंबई में छोड़ने जाऊँगी और कोई बात नहीं मैं उसको लेके जाऊँगी। तो हाँ, मतलब फिर उसके बाद फिर मेरी जो मम्मी थी मान गई थी कि हाँ, चल ठीक है। फिर उसके बाद में पता चला कि मेरी बहन तो छोड़ने गई नहीं थी, मैं अकेले गई थी। तो इसलिए मतलब मम्मी के साइड से थोड़ा रहता है कि नहीं अकेले पड़ जाएगी, वहाँ पे कोई नहीं होगा तो कौन देखेगा। तो बट अभी धीरे-धीरे मतलब उनको भी पता चलने लग गया है कि हाँ, अगर खेलना है तो मतलब ये चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इवन कि जब जहाँ पे मैं आगे मतलब मम्मी के डेली कॉल आते हैं मुझे, तो मतलब उनको ही है ज़्यादा फ़िक्र होती है बट मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब घर पे भी नहीं आ सकते, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। बट आई थिंक धीरे-धीरे सब मैनेज हो जाता है। जी, मनीषा कहीं भी नई जगह हम जाते हैं तो हर तरह के चेंजेस होते हैं ना, राइट फ्रॉम खाना, पानी का स्वाद हुँ, से लेकर मतलब ऑफ कोर्स आप फुटबॉल खेलने जा रही हैं, ग्राउंड का साइज़ डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, उनके समझाने का हुँ, तरीका डिफरेंट है, उनके खेलने का तरीका डिफरेंट है। तो एक तरीके से पूरा 360 डिग्री सब कुछ बदल गया आपके लिए। अ, हुँ, वहाँ जाके फिर कैसे लगा आपको? आई एम श्योर टाइम भी लगा होगा एडजस्ट करने में। कल मैं आपका वो एक इंटरव्यू हुँ, सुन रही थी और कुमेर के साथ जिसमें आपने बोला कि लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर था कि शुरू में समझ नहीं हुँ, आता था कि लोग क्या समझाने की कोशिश हुँ, करें। तो कंटिन्यूअसली जो आपको बचपन में भी करती थी कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही हैं, आपने वहाँ जाके भी वो हुँ, चीज़ की, जो ऑफ कोर्स जो आपको हेल्प कर रही है, जो हम आपके हुँ। रिजल्ट्स से हमको दिख रहा है कि वो आपने वो मेहनत की। बट कैसे आपने खुद को वो वो जो इनिशियल टाइम पीरियड था, कैसे आपने खुद को सँभाला उस टाइम पे? जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो मतलब एक एक्साइटमेंट तो थी मुझे हाँ, मतलब बाहर क्लब में जाके खेलना है मतलब डिफरेंट होगा बट जब यहाँ पे आके खेलना स्टार्ट किया सब कुछ चेंज था मतलब एक तो आपको लैंग्वेज की काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी मुझे मतलब लैंग्वेज को लेके मतलब इंग्लिश बोलते थे सब मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता था उस टाइम पे और समझने में भी दिक्कत होती थी, कोच क्या बोल रहे हैं मतलब सब। तो फिर धीरे-धीरे इस चीज़ में मैंने अपने आप को काम करना शुरू किया, थोड़ा मतलब सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद मतलब जो
गेम मॉडल था पूरा चेंज हो गया और इवन कि जो प्लेयर थे जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो आई थिंक उस टाइम पे भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब आप समझा नहीं पाते उनको कि आपको कैसे बॉल्स चाहिए और उनकी बात भी नहीं समझ पाते हो जब खेलने के टाइम की कौन-सी राइट पोज़ीशन है, मुझे कहाँ पे मूव करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की और जब गेम की बात आती है तो जो हमारे टैक्टिक्स वगैरह थे और जो फ़ॉर्मेशन वगैरह थी, काफ़ी चेंज था। हम इंडिया में तो बेसिकली 1 या 2 फ़ॉर्मेशन खेलते थे, यहाँ पे आके मतलब हर मैच में कभी-कभी हर मैच में वो चेंज हो जाती है फ़ॉर्मेशन हमारी। तो ये सब चीज़ें जब हुई, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आई इस चीज़ को मतलब ओवरकम करने के लिए। बट आई थिंक ये सब एक प्रोसेस ही है मतलब कि आप अगर नई जगह जाते हो और डिफरेंट कल्चर है और फूड वगैरह भी सब अलग है हमारे से। तो अगर आपको मूव करना है, अगर आपको कुछ सीखना है तो आई थिंक ये सब डिफिकल्टीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा और ये फिर ही ग्रो कर पाओगे आप। तो मेरे हिसाब से एक तरह का ये लर्निंग प्रोसेस ही था। तो अभी तो बेटर हो गया है मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है और सब कुछ स्लोली सेटल है अभी। जी। अब आपके फ्रेंड्स बन गए हैं वहाँ पे आपको मतलब एक सॉर्ट ऑफ कम्फर्ट फैक्टर मिल गया है? जी हाँ, मेरे जो टीममेट्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली है, इवन कि हमारे टीम एक्टिविटीज़ होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। मतलब वहाँ पे सब हँसी-मज़ाक करते हैं और टीम में ही मतलब फन एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उस चीज़ से हमारे प्लेयर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया है। जब भी हम बाहर जाते हैं कहीं घूमने पे तो टीम के प्लेयर्स के साथ चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हम काफ़ी एन्जॉय करते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ लाइक बट स्टार्टिंग में काफ़ी अकेला महसूस होता था कि मतलब आप अपनी फैमिली से दूर हो, फ्रेंड्स से दूर हो तो धीरे-धीरे अडॉप्ट करने में टाइम लगा मुझे। बट अभी हुँ। सही है। मनीषा अपनी जर्नी के बारे में आप सोचते हैं तो क्या बदलाव आपको अपने में दिखता है? आई एम श्योर वो छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं, मम्मी को ज़्यादा जल्दी पता चल जाता होगा राइट कि पहले तो ये नहीं करती थी, अभी हुँ, कैसे करने लग गई है। राइट राइट फ्रॉम खुद के लिए कुछ-कुछ बनाने लगना या अपना कमरा खुद साफ रखना, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हम हुँ। जब बाहर जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट बनते हैं तो ऑफ कोर्स करियर में भी चेंजेस आते ही हैं, मतलब हमारे खेलने के तरीके में भी इन्वॉल्व होते हैं, हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे लगता है आपको मनीषा कैसी थी 4 साल पहले और अब क्या बदलाव आए हैं मनीषा में? मतलब ये सब कमरा बनाना ये सब तो मैं स्टार्टिंग से घर पे भी करती थी। बट मतलब कुकिंग वगैरह नहीं किया था कभी, तो यहाँ पे आके स्टार्ट किया और मतलब कभी-कभी इंडियन खाना खाने का बहुत मन करता है, पर वो टेस्ट नहीं मिलता है, तो मतलब ट्राई करती हूँ मैं। अ, उसके बाद मतलब बेसिकली ये कि मतलब जब स्टार्टिंग में घर से मतलब इतने ज़्यादा मतलब अ अ मैं शुरू से मतलब काम करते थे मैं छोटे-मोटे घर पे मतलब अपना बिस्तर वगैरह बनाना बट अभी जो मैंने एज़ अ पर्सन जो चीज़ें होती है कि आप मतलब कैसे आप अपने को ग्रो कर रहे हो और कैसे अ इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को। ये सब चीज़ों में थोड़ा फ़र्क दिख रहा है मुझे कि फुटबॉल के अलावा एक और लाइफ़ भी होती है, उसमें भी आपको ग्रो करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें पता चली है। तो आई थिंक मतलब अभी जो है मतलब काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इधर आके मतलब फुटबॉल के एरा से थोड़ा बाहर निकल के मतलब जो चीज़ें एक्सप्लोर की है वो चीज़ें एक्सप्लोर करने में भी काफ़ी अच्छा लगा और मतलब मुझे अभी ये प्रोसेस ही काफ़ी अच्छा लगने लग गया है कि जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे आप बड़े होते हो तो कैसे ग्रो करते हैं। हुँ। जी, अब मनीषा सबसे मतलब अभी तक के इंडियन फुटबॉलर्स में आप इकलौती हैं जिन्होंने एक यूरोपियन लीग टाइटल जीता है। और हुँ। अभी भी आप मतलब आपसे बात करके वो एक ह्यूमिलिटी अभी भी दिख रही है कि आप उसको बहुत ही
अच्छे से और कामली एक्सेप्ट कर रहे हो आप, मतलब एक कोई एक एटीट्यूड हुँ। डिफरेंस नहीं दिख रहा, जो बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है, मतलब बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है जो आप में है। कैसा लगा आपको जब वो पता चला कि लाइक हाँ, वी आर द विनर्स एंड ऑफ कोर्स घर से कॉल आ रही है, लोगों की कॉल आ रही है, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा हुँ, है कि मनीषा ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। हुँ। कैसा लगा आपको तब? अ, मतलब काफ़ी खुश तो थी मतलब ये सब चीज़ें देख के मतलब पर ऐसा होता है ना कि अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आई नीड टू स्टिल वर्क हार्ड। तो मतलब मैं उसी फ़ेज़ में रहती हूँ कि दिस इज़ नॉट इनफ लेट्स डू मोर। तो अभी भी मतलब गेम्स बाकी है हमारे और मेरा नेक्स्ट फ़ोकस हमेशा नेक्स्ट गेम्स के लिए ही रहता है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तो हाँ, मतलब हमने जीता और कप मतलब चैंपियनशिप जीती है और नेक्स्ट हमारे अभी कप्स गेम बाकी है, सेमीफ़ाइनल और फाइनल। तो अभी ये खत्म होने का नेक्स्ट वो है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है और इवन कि मतलब बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे घरवाले खुश होते हैं, तो उन लोग को खुश देख के मुझे भी काफ़ी बेटर फ़ील होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब आती है तो मतलब बट मुझे लगता है कि नहीं ये यहाँ पे सब खत्म नहीं होता है मतलब आई नीड टू डू मोर मतलब मेरे और भी काफ़ी गोल्स हैं इसमें। तो मुझे उसी में मतलब वर्क हार्ड करते रहना है, यही रहता है हमेशा मेंटालिटी में। जी। मनीषा, आपने क्लोज़ली देखा है कि इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर कैसा है? वहाँ पे ट्रेनिंग्स कैसे हुँ। होती है? वहाँ पे एथलीट डेवलपमेंट कैसा होता है? अब आपने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है कि यूरोप में सेम चीज़ें कैसी की जाती हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब जब आप वापस जाएँगी, आपको लगता है कि आप अपने फेलो कलीग्स को, टीम प्लेयर्स को वो चीज़ें सिखा सकती हैं या उन्हें बता सकती हैं या सिस्टम को बेटर करने में हेल्प कर सकती हैं कि हम ये चीज़ें हम भी अडैप्ट करें? आई थिंक कि जब हम प्लेयर एज़ अ ग्रो करते हैं तो सबसे पहले खुद से आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे ये करना है। मतलब इनफ नहीं है जो भी ये हम कर रहे हैं। खुद से ये अगर ये चीज़ आ जाएगी आई थिंक कि अम, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आई एम श्योर कि हमारे प्लेयर्स भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है बट उनको एक डायरेक्शन देनी होती है कि हाँ, मतलब तुम लोग ऐसे करो। तो अच्छी गाइडेंस और अच्छे मतलब उनको मेंटालिटी उनकी स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी इस चीज़ में तो काफ़ी उन इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगी। और इवन कि आई थिंक कि मेन हमारा अगर लीग फॉर्मेट सही हो जाएगा आईडब्ल्यूएल तो मतलब अभी आई थिंक काफ़ी बेटर हुआ है पहले से मतलब धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं और कितने सारे क्लब्स भी अभी आ रहे हैं अ, आईडब्ल्यूएल में उड़ीसा एफसी और इवन कि गोकुलम भी अभी और ज़्यादा अच्छा कर रहा है और इन सब चीज़ों से आई थिंक कि आने वाले 2-3 साल में और भी बेटर हो जाएगा। मेन आई थिंक यही है कि आप वीकली अगर मैचेस खेलते हो, अगर आपको वीकली एक टारगेट मिल रहा है कि हाँ, हमारा नेक्स्ट गेम है वीक के एंड में, तो प्लेयर की मेंटालिटी में फुटबॉल ही रहता है हमेशा। तो वो चीज़ आ जाएगी तो आई थिंक काफ़ी बेटर हो जाएगा क्योंकि जब आप ग्रो करते हो आपके दिमाग में भी यही रहना चाहिए कि फुटबॉल बहुत इम्पोर्टेंट है उनके करियर के लिए अगर आप करियर बनाना चाहते हो उसमें। तो हम 2 दिन का भी गैप ले लेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो आपको पीछे धकेल देगी वो चीज़। तो यही यही चाहिए कि आपके अंदर वो चीज़ मरे ना फुटबॉल को लेके, तो वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। हुँ। मनीषा, आपसे बात करके ये पता चलता है कि आप अपने गेम को लेके काफ़ी क्रिटिकल हैं, आप अपना गेम भी काफ़ी जज करती रहती हैं। आपके हुँ, आपके मन में, दिमाग में फुटबॉल हमेशा चलता रहता है। आपको बेटर एथलीट बनना है, तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है, तो आप अपनी गलतियों के बारे में और सोचते हो कि मैं ये बेटर कर सकती थी या मैं ये बेटर हुँ। कर सकती थी। क्या-क्या चीज़ें हैं आपको लगता है अगर आप अपनी जर्नी को देखें पिछले 3-4 साल, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब अगर आपको शुरू करना होता तो आप बेटर करती? अ, मेन मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बेसिक्स के ऊपर काम एज लाइक 9 और 10 में शुरू कर दिया होता, तो आई थिंक मुझे अभी काफ़ी बेटर हो जाता उससे।
अगर बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे फुटबॉल में तो ग्रो होने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि आप जो शुरू से करते आ रहे हो आप उसी पे स्टिक रह जाते हो। मतलब अगर आप बॉल कंट्रोल उल्टा कर रहे हो तो आपको उसको सीधा सही करने में टाइम लगेगा क्योंकि आप उसी चीज़ को बचपन से करते आ रहे हो बट अगर आप चेंज करोगे तो टाइम लगेगा। तो अगर बेसिक्स वगैरह सही हो जाते मेरे शुरू से और थोड़ा और काम किया होता स्ट्रेंथ के लिए मतलब शुरू से ही, तो आई थिंक मैं अभी और भी बेटर कर पाती। तो बट now I'm also doing well, like, still I'm working on, what's my weakness, तो मे बी इन द फ्यूचर रिज़ल्ट और अच्छे देखने को मिलेंगे उस चीज़ के। आई एम श्योर मिलेंगे। मनीषा, या आप अब एक रोल मॉडल बन गई हैं, नॉट जस्ट फॉर वुमेन एथलीट्स। आपने हुँ, यू आर द ओनली फुटबॉलर अभी तक जिसने हुँ, वो अचीव किया जो आपने अचीव किया है। तो यंग लड़के-लड़कियाँ सब आपको देख के उनके पास है कुछ लुक अप टू करने को जो पहले नहीं था, ऐसा नहीं है कि हर हुँ। किसी ने अचीव कर लिया जो आपने कर लिया। तो एज़ अ रोल मॉडल नाउ अगर जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को डेवलप करें एज़ एन एथलीट? अ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर आपने एक्सक्यूज़ेज़ दे दिए कि हाँ, मतलब अभी नहीं हो सकता, मेरे ये प्रॉब्लम चल रही है। इवन कि आई एम ऑल्सो फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अ फैमिली ऑल्सो। कभी कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो उस चीज़ को लेके अगर हम मतलब अपना जो वर्क वर्क है वो करना छोड़ देंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। इवन कि हर चीज़ में पॉज़िटिविटी ढूँढना चाहिए। अगर आप मतलब पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ ग्रो करोगे, तो सब कुछ पॉज़िटिव ही होगा। तो यही है कि आप अपना वर्क हार्ड है वो जारी रखो और पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते रहो और अपने आप को कभी ले डाउन मत करो और अपने आप को पुश करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ में। थैंक यू या सो मच मनीषा आज हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द वेरी या बेस्ट एंड होपफुली जब आप थैंक वापस यू। आ जाएँगी तो हम वील बी एबल टू मीट इन पर्सन। वेरी ग्रेटफुल जी, एंड गुड लक टू यू फॉर ऑल योर श्योर। फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।